हेलो डियर्स। देखिए, आज आपको हम पढ़ा रहे हैं आपका मैथ फर्स्ट चैप्टर परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। देखिए, संख्याओं के बारे में ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, छोटे क्लासों में पिछले कक्षाओं में पढ़ा है। प्राकृतिक संख्याएं जो एक से स्टार्ट होती हैं, फिर बताया गया था पूर्ण संख्याएं जिसमें जीरो को मिला दिया जाता है, यानी प्राकृतिक संख्याओं में अगर जीरो को मिला दिया जाता है तो वो पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। अभी पूर्णांक के बारे में जानते हैं, ऋणात्मक धनात्मक पूर्णांक। अब आज क्या पढ़ रहे हैं? परिमेय संख्याएं। जिन संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती है। मतलब जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q में P और Q क्या है? पूर्णांक है। और तथा एक कंडीशन और रहती है कि Q जो है कभी वो शून्य यानी जीरो नहीं हो सकता है। जैसे उदाहरण भी लिख रखा हमने 3/5, 3/5, 2/7, 11/30 और 24/1 है, 5/17। तो ये सब परिमेय संख्या के उदाहरण हैं। देखिए, अब क्या है कि परिमेय संख्या लिख रहे हैं तो भिन्न के बारे में जानते होंगे। भिन्न को ही मान लीजिए एक प्रकार से ये परिमेय संख्या प्रेजेंट करने का तरीका है। तो हम अगर भिन्न लिखेंगे, माना कि जैसे 5/16 ऐसे करके एक भिन्न लिख रखी है हमने, तो इसमें भिन्न में क्या होता था कि एक अंश होता था और एक हर होता है। तो ये अंश और ये हर, तो इस तरीके से हम परिमेय संख्या में भी इसको अंश और हर ही यूज करेंगे, बोलेंगे। ओके, अब देखिए परिमेय संख्याओं के प्रकार, इसमें इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। दो रूप होते हैं, यानी धनात्मक परिमेय संख्याएं और ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। धनात्मक परिमेय संख्याएं क्या? जिनके अंश और हर, देखिए अंश और हर, जो कि अंश कौन सा पार्ट रहता है? ऊपर वाला, और हर क्या रहता है? नीचे वाला हिस्सा, यानी नीचे वाला अंक जो है उसको हर बोला जाता है। तो अंश और हर जब दोनों धनात्मक होते हैं तो ऐसी जो परिमेय संख्या बनेगी जो भिन्न रहेगी उसको हम धनात्मक परिमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यानी समझेंगे धनात्मक परिमेय संख्या है। जैसे 1/2, 5/7, 9/11 और 15/23। ओके, ऋणात्मक यानी नेगेटिव जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो क्या है? जिनके अंश तथा हर यानी दोनों में से कोई एक ऋणात्मक होता है। यानी अंश और हर में से कोई एक, या तो अंश में ऋणात्मक माइनस का वो होगा या हर जो है वो माइनस का होगा। तो जो संख्या बनेगी उसको हम ऋणात्मक परिमेय संख्या बोलेंगे। समझ रहे हैं? अभी आपकी एक्सरसाइज जो है, देखिए इससे जुड़े हुए सवाल हैं आपकी एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज ओपन करिए, देखिए कुछ जो है पहले क्वेश्चन में कुछ इन्होंने सेंटेंस लिख रखे हैं और उसके बारे में ये सत्य है या असत्य ऐसा पूछा जा रहा है, तो आपको बताना है। तो देखिए, डेफिनेशन जब हम पढ़ चुके होते हैं, किसी चीज के बारे में समझ लेते हैं, तो ये सत्य असत्य इस टाइप से यानी आंसर देना काफी आसान हो जाता है। पहला देखिए, क्या प्रत्येक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या है? क्या प्रत्येक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या है? अब बताइए। देखिए, पूर्णांक क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, इसके बारे में जब जानेंगे तभी तो इसको हम बता पाएंगे। तो ऑलरेडी हालांकि पढ़ा है तुमने लास्ट क्लास में, तो पूर्णांक क्या होते हैं और प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्याएं जो एक से स्टार्ट होती हैं, ऐसे जिनका यूज हम गणना करने, काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, इन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक जो होते हैं वो ऋणात्मक भी होते हैं, धनात्मक भी होते हैं। जो देखा होगा कि तुमने संख्या रेखा एक होती है, उस पे कुछ माइनस के नंबर्स और कुछ प्लस के नंबर्स। यानी पूर्णांक की जब बात करेंगे तो इसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों तरीके से जो संख्याएं रहेंगी, अंक रहेंगे, उनको पूर्णांक बोला जाएगा। तो यहाँ क्या कहा गया है? क्या प्रत्येक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या है? चूंकि प्राकृतिक संख्या देखिए एक से स्टार्ट होती है और आगे बढ़ती हैं वापस इससे, यानी नेगेटिव इसमें नहीं आ सकता है, यानी जीरो भी नहीं होता है। और जो पूर्णांक होते हैं इसमें माइनस के भी नंबर होते हैं, समझ रहे हो, ऐसे करके, और जीरो भी हो सकता है,
प्लस के भी नंबर होते हैं। तो पूर्णांक जो होता है, प्रत्येक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें माइनस भी रहेगा, बट जो प्राकृतिक नेचुरल नंबर्स हैं उसमें ऐसी कोई संख्या नहीं होती है। 1 से स्टार्ट होके वो आगे की तरफ बढ़ती है। तो इसका मतलब जो है पहला जो आपका ये सेंटेंस है ये गलत हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 जो रहेगा आपका, सॉरी पार्ट 2 जो है, क्या प्रत्येक पूर्णांक, देखिए क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या, पूर्णांक नहीं पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है। देखिए सेंटेंस को बहुत ध्यान से समझना है कि ये क्या बताना चाह रहा है, क्या इस हमको बता रहा है, क्या ये पूछ रहा है, या ऐसे कहें कि क्या ये चाहता है, उसके अकॉर्डिंग आंसर देना। क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या के बारे में हमने बताया आपको, पूर्णांक के बारे में बताया। यहाँ क्या रहा, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती हैं हमने बताया है, लास्ट वीडियो में भी आपको बताया गया था कि पूर्ण संख्याएं पे जो प्राकृतिक संख्या में जब जीरो को मिलाया जाता है, यानी जीरो भी उसमें शामिल किया जाता है, तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, ऐसा हो सकता है। पूर्ण संख्या जब लेंगे तो उसमें जीरो भी रखना पड़ेगा आपको, ऐसे समझ रहे हैं। और प्राकृतिक संख्या जब लेंगे तो 1 से ही स्टार्ट होती है। तो प्रत्येक जो पूर्ण संख्या है वो प्राकृतिक संख्या है। क्या ये कथन सही है? नहीं सही है। क्यों? क्योंकि मान लो इधर से कोई नंबर लिया जाएगा तो वो प्राकृतिक संख्या हो सकता है, बट जब जीरो रहेगा तो प्रत्येक की बात करिए तो जीरो भी तो लिया जा सकता है। तो जब ऐसा होगा तो वो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये बात सही नहीं है, अर्थात ये वाला तुम्हारा वाक्य भी क्या है, गलत हो जाएगा, क्रॉस कर दिया जाएगा। ओके, थर्ड देखिए, कहा गया है क्या प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या है। प्रत्येक भिन्न, जो प्रत्येक भिन्न होती है, भिन्न परिमेय संख्या है। अब बताइए, देखिए प्रत्येक भिन्न जो है क्या वो परिमेय संख्या है? तो भिन्न को हम जब लिखते हैं तो देखिए 5/7 इस तरीके से अंश और हर के रूप में लिखेंगे। या मान लो जैसे 5 है तो इसके नीचे 1 अपने आप लिखा जा सकता है। तो एक उसका रूप जो है वो वैसा परिमेय संख्या के रूप में, या कहते हैं कि भिन्न का ये फुल फॉर्म है, तो ऐसे ये लिखा जाएगा। तो जितनी भी भिन्न रहेंगी वो परिमेय संख्या तो होगी ही होगी, समझ रहे हैं ना। जब ये भिन्न है उसमें अंश है और हर है, तो और क्या है तुम्हारा कि परिमेय संख्या की भी यही परिभाषा है, जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो वो परिमेय संख्या है, तो जितनी भी भिन्न रहेंगी वो परिमेय संख्या मानी जाएंगी, हो जाएंगी। ठीक है, तो ये कथन क्या रहेगा, सही, यानी ये सत्य हो जाएगा। ओके, बात समझ में आ रही है भैया। देखिए फोर्थ जो इसका वाक्य है, पार्ट है, क्या प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृतिक संख्या है। पढ़िए, बताइए मुझको, क्या प्रत्येक पूर्णांक ये तो आपका पहला वाला ही पार्ट हो गया है। प्रत्येक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या है। फिर से वही बात पूछी गई है, क्या प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये तो पहले सेम है, तो इसमें भी गलत हो जाएगा, यानी ये क्रॉस किया जाएगा। क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है। आप कह रहे हैं क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है। देखिए परिमेय संख्या जो होती है उसको P/Q के रूप में लिखा जाना है। इस रूप में या तो लिखा जाना है या लिख सकते हैं। तो ये जो रहेगा, और पूर्णांक जो होते हैं ये माइनस के नंबर्स ऐसे करके और जीरो मिला के, यानी प्लस के नंबर भी इसमें मिला दिए जाते हैं। तो इस तरीके से ये पूर्णांक है। तो इन्होंने ऐसे बात करी है कि क्या प्रत्येक परिमेय संख्या, जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं वो पूर्णांक है। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए परिमेय संख्या है तो वो पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक का मतलब जो है ये इस तरीके से नंबर्स रहेगा। पूर्णांक का मतलब एक होल नंबर से, क्या कहते हैं कि पूर्ण संख्या से भी इसका मतलब है ना। और भिन्न जो रहेगी, जो परिमेय संख्या रहेगी वो भिन्न के रूप में रहेगी। तो ये इसके समझ लीजिए इक्वल नहीं हो सकता है, यानी ये बात क्या हो जाएगी,
असत्य हो जाएगी। ओके, ठीक है भैया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका रहेगा 2, उसमें भी तुम क्या करोगे, बहुत सरल चीज पूछी गई है, बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या का अंश और हर बताना है। देखिए कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है। पहला जैसे पार्ट है 6 लिखा है इसमें, तो इसमें देखिए आपको अंश तो दिख रहा होगा, यानी भिन्न के रूप में ये दिख नहीं रहा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि 6/1 इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब ये अंश हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। यानी इसमें तुमको अंश तथा हर लिखने हैं तो हम अलग अलग लिख सकते हैं। अंश जो है लिख देंगे 6 और हर लिख देंगे 1, ये तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। ओके, तो मुझे लग रहा आप समझ रहे होंगे, तो इसके सारे पार्ट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट जो है परिमेय संख्याएं छांट कर लिखनी है। इसमें थर्ड क्वेश्चन में क्या है, परिमेय संख्याएं छांट कर लिखनी है। देखिए तीसरे क्वेश्चन में क्या है, परिमेय संख्याएं छांट कर लिखनी है। तो देखिए हमने इसकी डिफिनेशन लिखाई है, तुमको बहुत सारे नंबर्स लिखे हैं। 13 7/13 -9/5 5/-9 और -36/-9 -8/-12 0/0 ओनली 0 है, फिर 0 1/0 है, फिर 0/0 है, और जो है उसके बाद 6 है और -7। तो हमने कहा कि परिमेय संख्याएं डिफिनेशन क्या कहती है इसकी, वे होती हैं जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q वहां पर 0 नहीं होना चाहिए। इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे। ओके, तो यहाँ देखिए ये परिमेय संख्या है, अंश और हर इसमें फाइंड हो रहा है, भिन्न के रूप में है, P/Q फॉर्म में ये है, और Q यानी जो अंश हर रहेगा वो 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ भी ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या, ये 0 है अकेला, बट इसमें हम ऐसे चाहें तो 1 सबके नीचे लिखा जा सकता है, तो ये भी इस फॉर्म में हो गया है। तो ये यहाँ देखो इसके नीचे जो है 0, तो 0 जब हो जाएगा Q तो वो परिमेय संख्या नहीं मानी जाएगी, यानी ये जो है 2 जो रहेंगी आपकी, ये परिमेय संख्या नहीं है, बाकी सब इसमें परिमेय संख्या है। ओके, तो ठीक है, इतना वर्क करिएगा आप लोग, देखते हैं बाकी नेक्स्ट अगली बार बताएंगे। ओके, थैंक यू।